और अब बात उस मानसून की करेंगे जिसके लिए पहले लोग कहा करते थे कम सून, लेकिन अब इसी मानसून ने लोगों का सुकून छीन लिया है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसी आफत बरस रही है आसमान से, मानो पानी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा हो। आसमानी आफत इंसानी वजूद मिटाने को तैयार है और सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। नदियां खतरे के निशान से अभी से ऊपर बह रही हैं। कभी भी किसी भी अनहोनी की आशंका लोगों को डरा रही है। मानो मानसून का यह ब्रेक अभी से फेल हो चुका है। रिपोर्ट में देखिए वो मंजर जिसने 10 राज्यों में हाहाकार मचाया है, क्योंकि यह आफत है तूफानी जिसने जून को कर दिया है पानी पानी। नहीं जा रही जा रही है, देखो तुम आपको जून में जारी भारी बरसात, मुश्किल होते जा रहे हैं हालात। जिंदगी पर फिर पानी की मार, इंसान और सिस्टम सब लाचार। ट्रैक्टर बहा, इंसान बहे, टूट गया पुल, डूबी बस वही कार, आफत फुल। नहीं जा रही जा रही है, देखो तुम आपको ये सारे ना चार पाँच जना चाहिँ पहिला नै हम फतालिहाल्नुभयो, नाति बस्नुस् भनेको मान्नु भएन हैन। अब आधी घंटा भइसक्यो। सैलाब के सितम का मीटर ऑन, आधा हिंदुस्तान बना डेंजर जोन। ये मानसून की विनाश लीला है। आसमानी आफत सब कुछ बहा ले जाने को बेताब। सड़कें दरिया, गांव के गांव समंदर, मानो पूरा का पूरा शहर समा जाएगा पानी के अंदर। पहाड़ों पर भी तबाही का नजारा है भयंकर। पहाड़ से मैदान ऐसी आफत बरस रही है कि सब कुछ पानी पानी हो गया। दूर दूर तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, गुजरात से बिहार तक, महाराष्ट्र से हिमाचल तक, बंगाल झारखंड सब कुछ पानी पानी नजर आ रहा है। जा रही है, देखो तुम मानो मानसून मुसीबत बनकर बरस रहा है और ऐसा लग रहा है कि हर तरफ सिर्फ पानी का कब्जा है। गुजरात टू महाराष्ट्र, बादलों का प्रहार, मानसूनी आफत, जून में जल प्रलय। महाराष्ट्र में नदियां खतरे के निशान से ऊपर। मध्य प्रदेश के कई गांवों का संपर्क टूटा। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में बिजली गिरने से 10 की मौत। बंगाल, झारखंड, बिहार में बरसात से हाहाकार। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर राजस्थान तक, हिमाचल से लेकर बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक आफत ही आफत है। मई में जो ट्रेलर था अब जून में रियल पिक्चर दिख रही। नदियां उफान पर है, सैलाब के बीच जिंदगी बचाने की जंग चल रही।
तो क्या ये सिर्फ मॉनसून की प्रहार की शुरुआत है और आगे बादलों में तबाही छिपी है? मॉनसूनी बादल देश के अलग अलग राज्यों में आफत बनकर बरस रहे। इस समय सबसे ज्यादा आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों में इन 10 राज्यों में मानो आफत टूट पड़ी। पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बरसात हो रही और लगभग पूरे देश में बारिश का दौर जारी। भारी बारिश की वजह से पहाड़ से लेकर मैदान तक झमाझम बरसात ने कहर बरपाया। तेज बारिश ने कई शहरों की रफ्तार रोक दी। गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं, जगह जगह जलजमाव। तो वहीं हर तरफ मानो सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा। देश के अलग अलग राज्यों से आने वाली बादल फाड़ बारिश की तस्वीरें परेशान करने वाली। लगातार आसमान से बरस रही आफत सताने वाली। कैसे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग पूरे हिंदुस्तान में बारिश ने किस तरह कहर ढाया है देख सकते हैं। आसमान से बरस रही बूंदों ने ऐसी प्लानिंग की है कि मानो ये बूंदे सब कुछ बर्बाद करके ही दम लेंगी। मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी नहीं कि नदी नालों के उफान की खबरें सामने आने लगी, जबकि पूरे प्रदेश को अभी तक मानसून ने पूरी तरह से कवर भी नहीं किया और 1-2 दिन की बारिश से कई गांव और नदी नालों की हालत खराब हो गई। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सिरसौद थाना क्षेत्र स्थित गांव की, जहां बारिश के चलते नदी उफान पर, जहां पुल को पार करते वक्त 4 युवक सहित एक ट्रैक्टर बह गए। पहली बारिश में ही खेरिया नदी पुल के ऊपर से बहने लगी, जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरह से पानी पानी हो गया। लेकिन फिर भी लोग इंतजार करने की जगह जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे। इसी तरह ट्रैक्टर सवार 4 युवक पुल पार कर रहे थे। कुछ दूर आगे भी बढ़े, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ते ही तेज बहाव में आकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और युवक बहने लगे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से चारों युवकों को रस्सी की मदद से किसी तरह रेस्क्यू करके उनकी जान बचाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पिछले 24 घंटे से शिवपुरी जिले में लगातार बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे ही हालात, जहां बीते 48 घंटे से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और कई घटनाएं भी सामने आ रही। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। नोरा ब्लॉक के टूमर टोली में स्थित एनिकट को पार करने के दौरान एक अज्ञात ट्रैक्टर चालक पानी के तेज धार में फंस गया। पानी के इस वेग को देखकर शायद ही कोई इस रास्ते को पार करने की कोशिश करे, लेकिन इस ट्रैक्टर चालक ने हिम्मत तो दिखाई, लेकिन वो बीच रास्ते ही जवाब दे गई और ट्रैक्टर बीच मझधार में फंस गया। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से इसकी सूचना एसडीआरएफ की टीम को दी गई। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश शुरू की और उसे बचा लिया गया। साथ ही जिला कमांडेंट ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान पुल या बांध पर पानी का बहाव होने पर उसे पार करने का प्रयास न करें। वहीं झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में 72 घंटे से हो रही लगातार बारिश से हालात खराब हो गए। कई घर धराशायी हो रहे हैं, तो कहीं लोग डूबने से बच रहे हैं, तो कहीं बाइक पानी में बही जा रही। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, खूंटी और लोहरदगा में ऐसे हालात देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से खूंटी सिमडेगा रास्ते पर बना पुल 2 टुकड़ों में बंटकर अलग हो गया। पुल टूटने की वजह से एक ट्रक फंस गया। वो तो गनीमत रही कि ये ट्रक नीचे नहीं फिसला, नहीं तो ड्राइवर की जान को नुकसान हो सकता था। अब पुल टूटने के बाद पथ निर्माण विभाग ने जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई।
बेहिसाब बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्य करहा रहे हैं। कई जगह इतनी बारिश हुई है कि हालात बिगड़ गए। शहर के शहर पानी में तैर रहे हैं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा की हैं, जहां एक वैगनार कार पानी में फंस गई। जैसे तैसे स्थानीय लोगों ने मिलकर पहले कार में सवार परिवार की जान बचाई, फिर ट्रैक्टर के सहारे कार भी खींचकर पानी से बाहर निकाला। पश्चिम बंगाल के ही पूर्व बर्दवान। पश्चिम बंगाल में रुक रुक कर बारिश से एक तरफ जहां जगह जगह जल जमाव तो हुआ ही है, साथ में पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम, पश्चिम और पूर्व बर्दवान सहित पश्चिम मेदिनीपुर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन इलाकों से बहने वाली तमाम नदियां उफान पर। ऐसे में पूर्व बर्दवान की गलसीगोह ग्राम पंचायत के सोंडा दामोदर बालू घाट पर बालू लोड करवाने पहुंची एक दो नहीं बल्कि 20 लॉरियां पानी में डूब गई। बिहार के नवादा जिले में भी 6 साल बाद मानसून समय पर पहुंच गया, जिसने इस बार तो आते ही असर दिखाना शुरू कर दिया। रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही। आसमान बादलों से ढका रहा। झमाझम बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। लगातार बारिश से नवादा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ककोलत झरने में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। झरने में मोटी धार के साथ पानी बह रहा। पानी सीढ़ियों और घाटों तक पहुंच गया। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से झरने को आम लोगों के लिए बंद कर दिया। बिहार के मुंगेर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ के गंगा नदी में जान जोखिम में डालकर ओवरलोड नाव का संचालन किया जा रहा है। सीताकुंड गंगा घाट से वायरल एक वीडियो भी दिख रहा है कि एक बड़ी नाव पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, भारी मात्रा में भूसे की बोरियां और 3 दर्जन से लोग सवार हैं। इस नाव पर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।